नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज। बिहार के तिरहुत स्नातक विधान परिषद उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार राजेश रोशन की रविवार सुबह दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वो भाजपा के सशक्त कार्यकर्ता थे और इस उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में थे। इस अप्रत्याशित घटना से उनके परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार वो घर पर स्नान कर रहे थे और पूजा कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा। परिवार ने उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। राजेश रोशन ने 15 नवंबर को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपनी नामांकन पत्र दाखिल किया और वो विधान परिषद चुनाव में भाग लेने के लिए इच्छुक थे। हालांकि उन्हें पार्टी और गठबंधन से चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था। राजेश रोशन की आकस्मिक मृत्यु पर भाजपा सहित कई सामाजिक संगठनों के नेताओं ने गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। भाजपा के नेताओं ने उन्हें एक सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ता बताया और कहा कि उनकी कमी पार्टी के लिए अपूर्णीय होगी। स्थानीय निवासियों और समर्थकों ने भी उनके निधन पर दुख जताया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। परिवार के लोग बताते हैं कि सुबह ही पूजा के बाद वो सकरा जाने की तैयारी कर रहे थे, जब अचानक वो गिर पड़े और न उठ सके। उनके निधन से तिरहुत क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। तिरहुत स्नातक विधान परिषद क्षेत्र की सीट अमड़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के लोकसभा चुनाव लड़ने के कारण खाली हो गई थी। सीट पर उपचुनाव होने और राजेश रोशन भी इस उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। राजेश रोशन के निधन के बावजूद तिरहुत स्नातक विधान परिषद उपचुनाव को स्थगित करने का कोई प्रावधान नहीं है। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार नामांकन प्रक्रिया अभी भी चल रही है और चुनावी प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 18 नवंबर तक जारी रहेगी, जबकि 21 नवंबर नामांकन वापसी की अंतिम तिथि है। मतदान 5 दिसंबर को होगा और मतगणना 9 दिसंबर को होगी। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने सीट पर अपने प्रवक्ता अभिषेक कुमार झा को उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा है। वहीं महागठबंधन की तरफ से राजद के गोपी किशन को इस सीट पर उम्मीदवार बनाया गया। इसके अलावा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज भी शामिल है, जिन्होंने डॉक्टर विनायक गौतम को इस सीट से उम्मीदवार बनाया है। तिरहुत स्नातक विधान परिषद सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनावी माहौल काफी गर्म है। विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवार इस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। जेडीयू और राजद के उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर की संभावना जताई जा रही है। वहीं जनस्वराज पार्टी ने चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार को उतारकर चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया। राजेश रोशन की आकस्मिक मृत्यु ने तिरहुत क्षेत्र और उनके समर्थकों को गहरे सदमे में डाल दिया, लेकिन चुनावी प्रक्रिया समय के अनुसार आगे बढ़ेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि तिरहुत स्नातक विधान परिषद सीट पर उपचुनाव किसके नाम होता है और इस चुनावी मुकाबले में कौन सा दल आगे बढ़ता है।